फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रिसर्च लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में आपका स्वागत है। मैं साबिर आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। जो भी टेस्ट वगैरह करते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो शुगर से है, मधुमेह या डायबिटीज़ आप कह सकते हैं। तो जनरली जो है हम लोग जो शुगर टेस्ट करवाते हैं, तो एक खाली पेट होता है जिसे हम लोग फास्टिंग कहते हैं, और एक पीपी जो होता है वो नाश्ते के बाद होता है। तो इसके टेस्ट कराने से पहले कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ कंडीशन है, कुछ प्लानिंग होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि करना होता है। अमूमन जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि खाली पेट टेस्ट कब कराना चाहिए, खाने के बाद कब कराना चाहिए, और दिन में जो रैंडम टेस्ट होता है जिसे ब्लड शुगर रैंडम कहते हैं, उसको कैसे करना चाहिए। तो उस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे, तो बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है उसको। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानेंगे जनरली जो ब्लड शुगर हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो ब्लड शुगर फास्टिंग जो हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग खाली पेट कहते हैं, ठीक है, तो इसको कराने के लिए कम से कम हम लोग को 10 से 12 घंटा का गैप होना चाहिए खाने का। ठीक है, अगर मान लीजिए आप रात में रात में आप 9 बजे अगर खाना खाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो आप लोग को उससे 9 से अगर हम जोड़ते हैं तो 10 से 12 घंटा का मतलब अंतर होना चाहिए खाने का। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आप 9 बजे रात में खाना खाए हैं, तो आप सुबह 9 बजे करा सकते हैं नेक्स्ट डे खाली पेट। ठीक है, या आप उससे पहले अगर 10 घंटा का जोड़ लिया जाए तो 7 बजे आप करा सकते हैं खाली पेट जांच। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सैंपल हम जो देते हैं, तो इसमें जो नॉर्मल होना चाहिए शुगर, वो जिसे हम लोग नॉर्मल रेंज कहते हैं, ये होना चाहिए 70 से 110 होना चाहिए। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग क्या करता है कि आ, रात में लेट से खाना खाता है, 11-12 बजे खाना खाता है रात में, और सुबह जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 6 बजे सैंपल दे देता है। तो इससे क्या होता है कि जो 10 और 12 घंटे का जो डिफरेंस होता है खाने का नाश्ते के बीच, वो कम हो जाता है, जिस वजह से ब्लड शुगर फास्टिंग बढ़ के आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है जिसे हम लोग ब्लड शुगर पीपी कहते हैं। ठीक है, पोस्ट प्रेंडियल यानी पीपी, खाने के बाद। तो खाने के बाद का क्या कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अगर आपने दिया आ, आपने यहाँ अगर मान लीजिए कि आपने 7 बजे आपने अगर सुबह में सैंपल दिया है 7 बजे, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे कि 7 बजे अगर आपने दे दिया है, तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो नाश्ता कर लें। ठीक है, तो नाश्ता करने का मतलब, जैसे मान लीजिए 7:30 में 7 बजे आपने दिया, तो 7:30 तक आप नाश्ता कर लें। ठीक है, बात समझ में आ रही है। या अगर मान लीजिए कि आप 8 बजे अगर ब्लड दिए हैं, तो 8:30 तक नाश्ता कर लें। ठीक है, और फिर जब आप नाश्ता कर लिए हैं, अगर मान लीजिए 7:30 में आप नाश्ता किया है, तो आपका जो पीपी का जो टाइम हो रहा है वो 9:30 होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, यानी 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए।
अब इस 2 घंटे के अंदर आप कुछ खाएंगे नहीं, चाय नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, पानी पी सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं खाएंगे, 2 घंटे का वेट करेंगे, ठीक है। और फिर 2 घंटे के बाद आप पीपी का कलेक्शन करवाएंगे। पीपी का नॉर्मल रेंज क्या होता है? तो इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 70 से 150 mg पर DL होता है। अरे बात समझ में? तो अब यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत क्या आती है पेशेंट के साथ, वो दिक्कत ये आती है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, दिक्कत आती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सैंपल दे दिया आप, ठीक है, 7 बजे आपने दिया, 7:30 में, 9:30 में सैंपल दे दिया। तो इस तरह से जो प्रोटोकॉल है, जो कंडीशन है शुगर टेस्ट कराने का, वो परफेक्ट रिपोर्ट आएगा। लेकिन कभी कभी लोग क्या करता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई 7:30 में सैंपल दे दिया और नाश्ता किया कितने बजे? नाश्ता 9:30 में नाश्ता किया, समझ रहे हैं ना? और फिर 9:30 से फिर क्या होगा? 2 घंटे जोड़िए तो 11:30। तो ये जो है ना, इसके जो पीपी के जो रिपोर्ट होंगे वो गलत आएंगे, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अब आप 7:30 में ब्लड दिए हैं और 9:30 में नाश्ता कर रहे हैं, तो इस बीच जो डिफरेंस 2 घंटे का है यहाँ पे, इसमें क्या होगा? आपके बॉडी का शुगर कम ही होगा ना। और फिर यहाँ से 9:30 से आप नाश्ता कर रहे हैं, 11:30 में दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पीपी का जो रिजल्ट आएगा, जो रिपोर्ट आएगा, वो फास्टिंग के कंपेयर नहीं आएगा, यानी फास्टिंग के तुलना पीपी का रिपोर्ट गड़बड़ आएगा। तो अधिकतर ये सुनने को मिलता है, ये कंडीशन, ये केस मिलता है कि भाई मेरा फास्टिंग बढ़ के आ रहा है और पीपी जो है कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जनरली जो है हम लोग जो करते हैं वो वो तरीका नहीं है करने का, ठीक है। तरीका है करने का, तरीका वो नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो तरीका है वो है कि आपको तुरंत आधे घंटे के अंदर, यानी फास्टिंग का सैंपल देने के आधे घंटे के अंदर कुछ खा लेना है, नाश्ता भरपेट अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद से, यानी जो भी आप फास्टिंग का सैंपल दिए हैं उसके बाद से तुरंत आपको आधे घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना है, और फिर उसके 2 घंटे के बाद पीपी के लिए सैंपल देना है, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर हम लोग इस तरह का फॉलो नहीं करते हैं रूल, तो पता चलता है कि फास्टिंग का रिपोर्ट जो है, सपोज दैट मान लीजिए कि अगर 150 आ गया फास्टिंग, ठीक है, तो और पीपी अगर उस तरह से देंगे तो आपका रिपोर्ट पता चला कि 150 के कंपेयर 130 आ गया, ठीक है। तो अब पेशेंट घबरा जाता है कि भाई मेरा फास्टिंग बढ़ के आ रहा है, पीपी कम क्यों आ रहा है। तो दिक्कत वही होती है कि जब हम लोग फास्टिंग जो है क्या करते हैं, फास्टिंग टाइम से दे देते हैं, पीपी में काफ़ी ड्यूरेशन लगा देते हैं, काफ़ी समय लगा देते हैं, जिस वजह से ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप उसके लिए वही करना है सबसे पहले आप। और एक चीज़ और है, फास्टिंग भी लोग सैंपल कभी कभी क्या करता है कि 11 बजे देगा सैंपल फास्टिंग का। अब बताइए 11 बजे सुबह आप देंगे तो अब आपके बॉडी का जो शुगर का लेवल डाउन ही होगा ना। अगर मान लीजिए रात में 9 बजे खाए होंगे, ठीक है, तो 12 घंटा के ऊपर हो गया। अगर आप 8 बजे खाए होंगे तो 12 घंटा के ऊपर हो गया। तो आप जितना लेट करेंगे आपके बॉडी का शुगर डाउन ही होगा। तो आप एक जो, अगर आप लेट से खाते हैं तो फिर सैंपल लेट से दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप 11 बजे रात में खाए, ठीक है,
तो आप 11 बजे रात में खाए तो आप क्या करेंगे, उसी हिसाब से आप 10-12 घंटा का डिफरेंस देके आप फास्टिंग का सैंपल देंगे और फिर पीपी का सैंपल देंगे। तो ये एक तरीका है शुगर टेस्ट कराने का, पीपी फास्टिंग का। रैंडम का क्या कंडीशन है, रैंडम का मतलब होता है मतलब कभी करा लीजिए, मतलब दिन में कभी आप करा लिए वो रैंडम हो गया, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कि हाँ एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए कि आपने नाश्ता किया है तुरंत, जैसे मान लीजिए कि 8 बजे आपने नाश्ता किया सुबह, ठीक है, और 9 बजे के आसपास आप रैंडम के लिए जाते हैं, तो क्या होगा इससे, आपके पास अगर शुगर आप बॉडी में ना भी हो तब भी क्या होगा, रैंडम का वैल्यू बढ़ के आएगा। रीज़न क्या है कि आपने 1 घंटा के अंदर पहले नाश्ता किया था। तो ज़ाहिर सी बात है, हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल एडजस्ट होता है। तो अगर आप तुरंत नाश्ता किए और 1 घंटा 45 मिनट के अंदर आप फिर रैंडम के लिए जाते हैं तो आपका शुगर का लेवल बढ़ के आएगा। तो रैंडम कराने के लिए कम से कम 2 घंटे के ऊपर ही कराना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? या 2 घंटे के आसपास। लेकिन अगर आप 1 घंटा 45 मिनट के अंदर कराते हैं नाश्ते के बाद, या कोई भी खाना खाते हैं उसके आधे घंटे के बाद कराते हैं, तो शुगर का लेवल नॉर्मल से बढ़ के आएगा। आपको शुगर ना भी रहेगा तो शुगर डिटेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें, ठीक है ना? तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था जो कि जो पेशेंट शुगर के पेशेंट हैं तो वो कैसे टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि शुगर टेस्ट कराने से पहले कोई उनके पास प्लानिंग नहीं होती है, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। जब मन करता है शुगर टेस्ट करा लेते हैं, और कभी-कभी क्या होता है कि नाश्ता करने के बाद से खाना नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो पीपी के लिए जाते हैं उस बीच फिर मिठाई खा लेते हैं 2 घंटे के अंदर। तो कुछ खाना नहीं है, नाश्ते आप कर लिए हैं, 2 घंटा वेट कीजिए, फिर उसके बाद से आप पीपी के सैंपल दीजिए। तो ये छोटा-सा मेरा वीडियो रहा, कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, जो भी है। ओके, थैंक